जहान दाद की संगदली ने वाकई इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। जिस शख्स के दिल में इतनी नफरत हो कि वो एक मरने वाले को 2 गज जमीन देने से इनकार कर दे, वो भला किसी जिंदा इंसान पर क्या रहम खाएगा। आशिक अली ने अपनी जिंदगी में जो खामोशी इख्तियार की, वो अब सुंदरी के लिए एक कड़ी आजमाइश बन चुकी है। अगर वो गुलाम को सब कुछ बता देता तो शायद आज सुंदरी को दरबदर न होना पड़ता, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गुलाम का किरदार इस वक्त एक ढाल की तरह सामने आया है। जब वो सुंदरी को उसके बाप की कब्र से उठाकर ये कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, तो ये जुमला सुंदरी के जख्मी दिल पर मरहम का काम करता है। गुलाम का अपनी हकीकत बताना सुंदरी को तोड़ कर रख देगा कि जिस हवेली को वो अपना समझ रही थी, वहां के दरो दीवार भी खून के प्यासे हैं। सुंदरी का अपनी सहेली के पास जाने का फैसला फिलहाल उसे एक आर्जी पनाह तो दे देगा, लेकिन उसके जहन में उठने वाले सवाल उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। दूसरी तरफ बादशाह का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो जिस पायल को सीने से लगाए बैठा है, वही पायल उस बिखरे हुए खानदान को दोबारा जोड़ने का जरिया बनेगी। जब खुर्शीद अपनी जाए नमाज पर बैठकर आंसू बहाती है और उसे आशिक अली की मौजूदगी का एहसास होता है, तो ये एक रूहानी इशारा है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। खुर्शीद का बादशाह को अपना माजी सुनाना कहानी का वो मोड़ होगा जहां से जहान दाद की सल्तनत गिरना शुरू होगी। जब बादशाह को पता चलेगा कि उसके अपने बाप ने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की और उसे उसकी औलाद से महरूम रखा, तो उसके दिल में अपने खानदान के लिए वो इज्जत बाकी नहीं रहेगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब बादशाह को ये मालूम होगा कि जिस लड़की की पायल उसके पास है वही उसकी फूफो की खोई हुई बेटी है, तो वो अपनी मोहब्बत और खुर्शीद की ममता को पाने के लिए जहान दाद के खिलाफ किस हद तक जाएगा।